हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने बंगाल शैली के विषय में पढ़ा, उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर जी के विषय में पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं गगनेंद्र नाथ जी के विषय में पढ़ लेंगे, जो कि इनके जो है बड़े भैया हैं, अवनी बाबू के बड़े भैया हैं। तो देखिए, इनके माता पिता जन्म एक ही है, कहाँ जन्म हुआ था वो भी एक ही है, कुछ चीजें एक ही हैं, जो गुरु से शिक्षा लिए थे वो भी एक ही हैं। हमें सबसे ज्यादा देखिए, इसके पहले हमने आपको बंगाल शैली में एक ही चीज बताया, अवनींद्रनाथ टैगोर के एक ही चीज बताया, अब गगन नाथ जी के बताने चला, यानी कि तीसरी बार। अगर नहीं याद करोगे बहुत मार मारेंगे, कभी तो मिलोगे, बहुत मारेंगे। ठीक है, चलिए, गगनेंद्र नाथ टैगोर, इनका कोड बताओ, कोड बताओ। कोड मतलब जन्म तिथि यार, 1867 है ना, 6-7 से बताइए 1938, ये इनका कोड है। ठीक है, हाँ ये इनका कोड है। चलिए हम लोग परिचय कर लेते हैं पहले कि ये थे कौन, गगनेंद्र नाथ कौन थे। तो देखिए, ये भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार थे। पहली बात तो भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार थे। देखिए, हम आपको आसान आसान शब्द में, आसान आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो नहीं समझ में आएगा आप बताइएगा, मैं इससे भी सरल शब्दों का प्रयोग करूंगा। ठीक है, और ये थे और प्रथम भारतीय कार्टूनिस्ट, कार्टूनिस्ट थे, व्यंग्यकार थे। ठीक है, वह व्यंग्यकार थे। कौन थे? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी थे, बहुत शरारती थे। ठीक है, इनका जन्म, नाम ही लिख दूं सीधे, कहीं पर नहीं लिखा हूं, गगनेंद्र नाथ टैगोर। हाँ, मेरी गलती तो बताओगे ही, अपनी गलती छिपा लोगे और मेरी गलती जो है वो आप लोग बता दोगे। अच्छी बात है, गलती बताओगे तभी तो हम सीखेंगे, तभी तो सुधारेंगे। अब ठीक है, गगनेंद्र नाथ, ठीक है। देखिए, गगनेंद्र नाथ जी का जन्म कब हुआ था बताइए। नाथ जी का जन्म, अच्छा तो ऊपर से देख कर बता रहे हो, जोड़ा साकू। ठीक है, जोड़ा साकू, जोड़ा साकू कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ठाकुर परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ठाकुर परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके परिवार में सभी लोग विद्वान थे, इनके परिवार में सभी विद्वान थे। ठीक है, सभी विद्वान थे। ठीक है, इनके परिवार में सभी विद्वान थे। इस कारण ये भी, ठीक है, इस कारण ये भी विद्वान हुए। देखिए, मुख्य बात तो संगत का असर पड़ता है, तो जिसके घर में पढ़े लिखे सभी होंगे, बच्चे ऑटोमेटिक पढ़ने लिखने वाले होंगे। देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर जी वास पेंटिंग में थे, कलकत्ता स्कूल के वो शिक्षक थे। ठीक है, वास पेंटिंग के जन्मदाता थे, तो ये भी थे। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको तो आप जानते हो, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था भैया। ठीक है, इनके दादाजी, पापा जी सभी लोग पढ़े लिखे थे, विचित्रता
विचित्रा क्लब, है ना। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किए थे। तो भैया जिसके जैसे संगत में लोग रहेगा वैसी को वैसी रंगत जो है निखरेगा। ठीक है, अब देखिए 1900, ये चीज आप जो है अवनींद्रनाथ टैगोर में भी मैं लिखाया था, जो लिखाने चल रहा हूँ। 1901 से लेकर 1902 में जापानी कलाकार, नाम बताओ। ताइकान, याकोहामा ताइकान एक ही है। ठीक है, वह हिंसदा आए थे जिनसे अवनिंद्रनाथ, यहां मैं उनका भी नाम डाल दे रहा हूं। ठीक है, अवनिंद्रनाथ प्लस गगनेंद्र नाथ टैगोर, यानी कि इन्होंने पेस्टल से, ठीक है, पेस्टल से तैल प्रभाव दिखाने की शिक्षा प्राप्त की। यहां तक ठीक है? ठीक है यहां तक। अब देखिए इनके चित्र को समझने के लिए 5 भागों में बटा है। इनके चित्रों को समझने हेतु 5 भागों में, ठीक है, हेतु 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने? 5 भागों में बांटा गया है। तो प्रथम भाग में क्या आता है? तो प्रथम भाग में क्या आएगा बताइए? प्रथम भाग में जो है इनके प्रारंभिक चित्र आएंगे। प्रथम भाग में प्रारंभिक चित्र, ठीक है, प्रथम भाग में इनके क्या है? तो प्रारंभिक चित्र है। प्रारंभिक चित्र में क्या है? तो परियों की कहानी, ठीक है, इसमें परियों की कहानी आ जाएगा। और क्या आएगा? और आएगा जो है रोमांटिक पृष्ठभूमि, ठीक है, रोमांटिक पृष्ठभूमि में प्रेम प्रसंग, और द्वितीय भाग में क्या आएगा? द्वितीय भाग में ना इनके 16 से लेकर, ठीक है, 16 से लेकर के जब ये जवान होते हैं, यूं मान लो, ठीक है, 1916 से लेकर 18 के बीच, 1916 से लेकर के 18 के बीच के चित्र, ठीक है, 1916 से लेकर के 18 के बीच के चित्र जब काले सफेद रंग से, यानी ब्लैक एंड वाइट में व्यक्ति चित्रण है, जैसे रविंद्रनाथ का पोर्ट्रेट, ठीक है, रविंद्रनाथ जी का जैसे पोर्ट्रेट हो गया, ऐसे ही, ठीक है। अब हम तृतीय भाग देख लेते हैं। तृतीय भाग में क्या है? तो देखिए तृतीय भाग में क्या है? तृतीय भाग में आपका आएगा, क्या आएगा बताइए? तृतीय भाग में प्राकृतिक चित्रण था। क्या? प्राकृतिक चित्रण था। अब देखिए प्राकृतिक चित्रण मतलब क्या है? पेड़ पौधे, हवा, बयार, सुबह शाम ही तब रहेगा ना, यानी कि रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस,
इसमें एक चित्र है, क्या है वो है आपका रात्रि में दुर्गा पूजा के जुलूस। देखिए जब आप अपने दोस्त के पास जाते हैं, साथ कहीं जाते हैं ना, तो आप लोग फिर हर करते हुए जाते ही हो आप लोग। चतुर्थ भाग, ठीक है। देखिए चौथे भागों में इनका क्या बांटा गया है, चौथे भागों में क्या आएगा, चौथे भागों में अमूर्त चित्र आते हैं। क्या अमूर्त चित्र, अमूर्त अमूर्त चित्रण आएगा, ठीक है। देखिए इसमें इनका जो है अमूर्त चित्र आएगा। क्या अमूर्त चित्र, जैसे मकान का भीतरी भाग, मकान का भीतरी भाग आदि। पंचम में पंचम भाग, देखिए पंचम भाग में आपका क्या आएगा, तो ये घनवादी आएगा। क्या घनवादी, घनवादी चित्रण आएगा पंचम भाग में, घनवादी चित्रण आएगा, ठीक है। घनवादी चित्रण व चलायमान चित्रण, व चलायमान चित्रण। अधिक जानकारी के लिए आप गीता प्रताप की बुक पढ़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए इनकी मृत्यु, मृत्यु छोड़ो, पहले हम चित्र लिखा देते हैं। मृत्यु में क्या है, कुछ नहीं, नॉर्मल मृत्यु हुई थी, वही 1938 में हुई थी। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। हर 14 फरवरी वैलेंटाइन डे ही नहीं होता, ब्लैक डे भी होता है, ज्यादा है कुछ, पुलवामा अटैक। देखिए अब इनके जो चित्रण है ना वो बहुत ही अच्छे हैं। फेरी फ्रेंड्स हैं, वो हैं फेरी प्रिंसेस, ठीक है, फेरी प्रिंसेस हैं, इनके चित्र हैं। एक दूसरा है पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट इन द अंडरवर्ल्ड, पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट, ठीक है। देखिए क्या है, पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट इन द अंडरवर्ल्ड, इन द अंडरवर्ल्ड। ये सब चीज इंग्लिश में ही लिखने में अच्छा लगता है ना। उसके बाद है यूनिवर्सिटी मशीन, यूनिवर्सिटी मशीन, यूनिवर्सिटी मशीन, ठीक है, यूनिवर्सिटी मशीन है। उसके बाद है वाटरफॉल, ठीक है। उसके बाद है वाटरफॉल ऑफ द हिमालयाज, वैसे प्रश्न जानते हो इन सबसे नहीं बनता है, ज्यादा करके बनता है कि प्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार कौन थे, कार्टूनिस्ट कौन थे, और व्यंग्य चित्रकार कौन थे, बस यही से ज्यादा मिलता है इनके प्रश्न, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं। गगनेन्द्रनाथ टैगोर जी का जो जन्म है दोस्तों, वो 1867 ईस्वी में हुआ था, 6-7 यानी कि 67 ईस्वी में जोड़ासांको, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, वहीं इनका भी जन्म हुआ था, ठीक है। 1901 से 2 में जो है जापानी कलाकार याकोयामा ताकेनो हिनसदा आए थे, जिनसे ये और इनके छोटे भाई अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने चित्रण तकनीक सीखे थे। इनके तकनीक समझने के लिए 5 भागों में बांटा गया है। कितने, 5 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में आएगा प्रारंभिक चित्र, जिसमें परियों की कहानी, रोमांटिक पृष्ठभूमि, ये सब नहीं होता प्रारंभिक चित्र में। लड़के क्या करते हैं, आप खुद सोचो, सबसे पहले आप लोग क्या करते थे, तो यही सब। द्वितीय में 1916 से 18 यानी कि 16 से 18 के बीच में इन्होंने जो है क्या बनाते थे, ये ब्लैक एंड व्हाइट बनाते थे, पेन से बनाते थे, ठीक है, पेन और स्याही से व्यक्ति चित्र बनाते थे, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बनाए हुए हैं।
यानी देखिए पहले में तो शुरुआती के आएंगे, दूसरों में पोर्ट्रेट आएगा, तीसरे में प्राकृतिक चित्रण आएगा, चौथे में आपका अमूर्त कला आएगा, पांचवें में घनवादी आएगा। बस घनवादी भी आप पढ़े हो 1907 से लेकर 25 तक, पिकासो के समय, पिकासो के ही ये पद्धति पर चले हुए हैं गगननाथ टैगोर। ठीक है, तो देखिए पहले में इनके प्रारंभिक चित्र आएंगे जो शुरुआती के हैं, दूसरे में पोर्ट्रेट आएंगे, तीसरे में प्रकृति आएगा, चौथे में अमूर्त आएगा और पांचवें में घनवादी आएगा। इनका खत्म, सब खत्म। अब देखिए जैसे आपका प्रकृति में है तो जहां जान जाइएगा लैंडस्केप, पेड़ पौधे बने हैं, बगीचा बगीचा जो है बना है, दृश्य बना है, आप तो देख के ही पेंटिंग जान जाओगे तो आप समझ जाना भैया कि ये जो है तृतीय में आएगा। और घनवादी जैसे पिकासो के जैसे पेंटिंगों में बना हुआ है, शंकुआकार व घनाकार आकृतियां जो बनी हुई है, जब आपको ऐसे बनी हुई दिखाई देगी तो आप भी समझ जाना भैया कि ये जो है इन्हीं का है। ठीक है, और इनके जो चित्र हैं, फेरी फ्रांसिस पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट इन द अंडरवर्ल्ड, यूनिवर्सिटी मशीन, वाटरफॉल ऑफ द हिमालयाज, ये इनके प्रमुख चित्र हैं भैया। आप इनके याद कर लेना, एक दो बार वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इनकी मृत्यु जो है, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 1938 में। ठीक है दोस्तों, मेरा गला सूख गया कोई बात नहीं, गलत में पानी पी लूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बताना उचित है, और आप भी सोचो जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी करना चाहिए ना। आप केवल मेरे ही जितना मेहनत कर रहे हो, जितनी मेहनत लगन से मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही आप पढ़ लो, सब कुछ पीना पार हो जाएगा, सिलेक्शन पक्का। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग पूरा अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम कल अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।